बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें 236H और G का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टडी करना है। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए, मैसेज भी आए, उन्होंने कमेंट्स बॉक्स पे भी मेंशन किया कि एक कन्फ्यूजन है 236H और G के कैसे, कब और किस अमाउंट पे चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ स्टडी कर लें कि जो ये सेक्शन है 236H, ये कहता है कि जब आपने सेल करनी है किसी भी मैंने कि जो मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, ये जब सेल करता है किसी रिटेलर को, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है किसी रिटेलर को, तो इसका जो रेट है लास्ट टैक्स पीरियड से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है 0.5% फॉर फाइलर एंड 1% फॉर नॉन फाइलर जिनका ATL में नाम नहीं है। अब मसला ये है कि 236H की अगर आप डेफिनेशन में आए या रूल्स में आए तो उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है। यहाँ पे आप देखें तो ये कहता है जी रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन सॉरी ये है 23 जी, ये आपके सामने है। द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 236H ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स शैल बी 0.5%। अब ग्रॉस का वर्ड क्या है? अब इसमें आप देखें तो वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स जो वैल्यू है ना वो है 1 लाख और 17% हमने इस पे सेल टैक्स चार्ज किया जो कि बनता है 17,000। अब ग्रॉस फिगर क्या यूज होती है, यानी कि इंक्लूडिंग सेल टैक्स वैल्यू, या इसको हम कह सकते हैं इंक्लूसिव सेल टैक्स वैल्यू, वो कितनी होगी 117। अब वो कहता है जी इसके ऊपर आपने चार्ज करना है 0.5%। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है जो कि हमने कस्टमर से ली और आगे डिपॉजिट करवा दी। ये सेपरेट सिचुएशंस है कि कुछ केसेस में कस्टमर से हम नहीं लेते, हम खुद जमा करवाते हैं अपनी पॉकेट से, लेकिन अभी हम उस चीज़ पे नहीं आ रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी ये हमने कस्टमर से लिया और आगे डिपॉजिट करवा दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? डबल एंट्री क्या होती है सिस्टम में कि डेबिट हम करेंगे रिसीवेबल कितनी अमाउंट से। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी अगर हम एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि 117 मल्टीप्लाई बाय 0.5% तो ये बनता है 585। ठीक है, तो 585 यहाँ पे प्लस होता है 585, तो हमारे पास जो फिगर बन जाएगी वो बन जाएगी जनाब 117 प्लस 585 जो कि 117 585 हो गया, यानी कि टोटल हमने इसके अंदर इसको ऐड कर लिया। ठीक है, सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए कैलकुलेटर ओपन किया ताकि आप इस तरीके से उसको कर लें, यानी कि 117 प्लस 585 करेंगे तो ऑब्वियसली 117 585 बनता है। ठीक है, अब आता है कि जी अब रिसीवेबल टोटल अमाउंट से डेबिट हो गए क्योंकि रिसीवेबल कस्टमर से तो हमने लेना है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, यानी कि टर्नओवर, वो कितनी अमाउंट से? नेट अमाउंट से, हमेशा याद रखें। इसीलिए रिटर्न के अंदर भी आता है विदाउट टैक्स वैल्यू। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि पेएबल कितनी अमाउंट से? 17,000 से। अब ये देखिएगा कि ये जो फिगर है 85 वाली, ये भी तो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स, इसका हेड नाम लिख सकते हैं हम ये वाला, यानी कि इस नाम से भी आप ओपन कर सकते हैं 585। तो ये आपकी डबल एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, 15 डेज के अंदर या मंथ के एंड पे हम ये जमा करवा देंगे। ये हम हर महीने की 18 तारीख को जाकर रिटर्न फाइल करेंगे, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। रिसीवेबल कलेक्शन जब आएगी 0 हो जाएगा, और सेल जो है ये एनुअल रिटर्न जब फाइल होगी तब इसको हम रिपोर्ट कर देंगे। अब आते हैं जी जिस टॉपिक के लिए, यानी कि जिस मकसद के लिए मैंने लेक्चर बनाया है। अब इसमें आप देखें बड़ी इसमें ब्रीक सी उसने चीज़ बात की है कि जी आपने ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, यानी कि 236H के अंदर वो कहता है जी ग्रॉस अमाउंट के अंदर आपने 0.5 जो है वो चार्ज किया ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। अब इसी की कंटिन्यूटी में अगर हम देखें सेक्शन 236G जो 236G है, वो क्या कहता है? ये लिखा हुआ है आपके सामने। वो ये कहता है द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 236G शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब उसने एक टेबल में दे दिया है फर्टिलाइजर पे ये है, अदर देन फर्टिलाइजर पे ये है। अब इसमें एक जो चीज़ है बड़ी, इसमें वो कंट्राडिक्ट सी एक चीज़ है कि जी इस पे वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल की बात कर रहा है लेकिन इस पे वो नहीं कर रहा। अब एक कन्फ्यूजन है कि हमने 236 जो जी है, क्या उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करना है
क्या वो ग्रॉस पे करना है, यानी कि इस अमाउंट पे करना है या इस अमाउंट पे करना है, क्योंकि वहाँ पे तो क्लियरली मेंशन नहीं है। अब एक चीज़ याद रखें कि रूल के अंदर यहाँ पे खेला जा सकता है और काफ़ी लोगों को इस चीज़ पे नोटिस आ रहे हैं। क्यों नोटिस आ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं 1 लाख के ऊपर और जो 17,000 है उस पे नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में रूल ये हम ये कहते हैं जी एक 17 पे होना चाहिए, और जब हम इनवाइस कर रहे हैं तो हम 0.1 पे कर रहे हैं, हम ये कहते हैं भी लिखा ही नहीं है तो हम इस पे चार्ज करेंगे। तो ये अमाउंट जब मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है और स्टार्ट में हो सकता है अमाउंट इतनी बड़ी ना हो, मटेरियल ना हो, लेकिन टाइम के साथ-साथ इवन साल के एंड पे या 2 साल के बाद अगर कंबाइन किया जाए, तो पॉसिबल है कि ये जो अमाउंट है काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। तो इनडायरेक्टली जो हम टैक्स जमा करवा रहे होंगे, वो 17% ऑफ जो रेवेन्यू है, उसका 0.1% लेस जमा करवा रहे हैं। तो वो जमा होते-होते एक वन फाइन डे एक बड़ी मटीरियल अमाउंट बन सकती है, जिसके ऊपर आपको नोटिस आ सकता है कि भई आप की जो सेल है, वो ग्रॉस सेल ज़्यादा है, लेकिन टैक्स कम जमा करवा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ याद रखें कि प्रेसिडेंट है कि इनकम टैक्स नंबर 1 तो ये है कि चार्ज जब भी होगा कहाँ पे होगा, ग्रॉस वैल्यू पे। दूसरा ये है कि इसको अगर आप देखें तो एडवांस टैक्स के सेक्शन में ये जो नेचर है 236 जी और एच की तकरीबन सेम है। मतलब रिटेलर को सेल करेंगे तो हम ये चार्ज करेंगे, अदर देन रिटेलर होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को चार्ज करेंगे। अब इसको अगर दूसरे सेंस में लेके जाया जाए कि क्या हमें ग्रॉस अमाउंट पे चार्ज करना है इस पे या नेट पे करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब भी एडवांस टैक्स या कोई भी टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स 153 के अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं, तो हम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी जो टैक्स है, रिगार्डलेस ऑफ द वर्डिंग हमने ग्रॉस अमाउंट पे चार्ज करना है। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि भई हमारा जो इनकम टैक्स हमने पे करना है ना एनुअल रिटर्न के अंदर, वो तो पे करना है नेट अमाउंट के ऊपर, और चार्जेबिलिटी किसके ऊपर है, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। इसके ऊपर बेशुमार केस फाइल हो चुके हैं, कभी डिसीजन नहीं है कि हम ये कहते हैं भाई चार्जेबिलिटी भी इसके ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर हमें ये रूल मिल जाए, जैसे वहाँ पे वो साइलेंट है कि जी ग्रॉस के ऊपर चार्ज करना है कि नेट पे करना है, हमें क्लियर नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हमें क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन अभी चूंकि कंटिन्यूटी है उसी 236 जो सेक्शंस हैं, जिसमें एच है, सी है, काफ़ी सेक्शन उसी कंटिन्यूटी है, तो इस वजह से आप याद रखें कि हमने ग्रॉस अमाउंट पे चार्ज करना है, नेट पे चार्ज नहीं करना। अब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रॉस पे करना है या नेट पे करना है। तो याद रखें कि अगर आप बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, या बिज़नेस यानी कि खुद बिज़नेसमैन हैं या जॉब पे हैं, और आपने चूँकि ये टैक्स अल्टीमेटली कस्टमर से लेना है और कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को जमा करवाना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया, इसलिए मैंने डबल एंट्री भी की थी कि ये कस्टमर से रिसीव किया और यहाँ पे ये गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। इस 1,17,585 के 3 ब्रेकअप है। यहाँ पे 1 लाख रुपया तो हमारी इनकम आ जाएगी, 17,000 जो है वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा सेल टैक्स की फॉर्म में, और 585 भी गवर्नमेंट को पे हो जाएगा किसकी फॉर्म में, इनकम टैक्स की फॉर्म में। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये चार्ज नहीं करते, तो इसका मतलब हमारी जो जो इनकम है हम अपने कैश फ्लो से पे कर रहे हैं, तो हमारी इनकम कम होगी। इसी वजह से अगर आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आप इस रिस्क को ना लें, मत लें, क्योंकि फ्यूचर में नोटिस आएगा तो इसको जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, और इसके ऊपर रिज़ीन आ चुके हैं मेरे पास। मैं देखता हूँ केस स्टडी पड़ी पड़ी हुई, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बुक्स में उसकी पिक्चर भी मेंशन करूँगा। लेकिन इसके ऊपर डिसीजन आ चुके हैं कि हमेशा हमने ग्रॉस अमाउंट पे चार्ज करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम नेट पे चार्ज करते हैं, रिस्क ले रहे हैं आप, और फ्यूचर में अगर आप जॉब पे हैं या बिजनेस पे हैं, तो आप कस्टमर तो आपके पास आया, उसने आपसे चीज़ें ली और चला गया, तो ये 0.5% हमें पे करना पड़ेगा। यानी कि जो एडिशनल 17,000 है, यानी 17% होगा, उसका 0.5% चूँकि हर महीने लेस पे हो रहा होगा, और जब हमें नोटिस रिसीव होगा हमें सारी अमाउंट विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एनुअल जो कि 10% होगा, उसके मुताबिक पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस रिस्क को ना लें, इस वर्डिंग के ऊपर ना जाएँ कि भाई यहाँ पे ग्रॉस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूटी उसी सेक्शंस की है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और जैसे पास्ट में हिस्ट्री है, प्रेसिडेंट है कि 153 में भी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, इसी तरीके से 236 एच में भी उसने कह दिया है। इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है रूल्स में, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि हमने ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज करना है, जिससे इसको मत लें, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।